इकोनॉमिक्स आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। इसके आधार पर इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटकर देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और ग्रीक भाषा में माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। वहीं पर व्यष्टि का साहित्य में अर्थ होता है व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति के स्तर पर जो आर्थिक गतिविधियां की जाती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और इसी अध्ययन को बड़े स्तर पर करते हैं, यानी कि माइक्रो स्तर पर, और ग्रीक भाषा में माइक्रो का अर्थ होता है लार्ज, यानी कि इसी अध्ययन को बड़े स्तर पर करते हैं तो वो हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के विकास के साथ ही शुरू हो जाती है, जिसके अंतर्गत हम लोग मांग और आपूर्ति, बचत, कल्याणकारी व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा बाजार की स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और इत्यादि आते हैं। ये लंबे समय तक बना रहता है, लेकिन जब 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आता है तो इसके पीछे कारणों को तलाशा गया और कारणों को पता चला कि हम लोग अर्थव्यवस्था को माइक्रो स्तर पर, यानी कि छोटे स्तर पर देख रहे हैं। उसके बाद एक अर्थशास्त्री आते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक होती है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इसमें कहा कि इन्होंने कि हम लोग अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर देखें, यानी कि समष्टि के स्तर पर देखें, जिसके अंतर्गत हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, राष्ट्रीय बचत, बजट की बात करते हैं। तो इस स्तर पर देखने की बात कही जॉन मेनार्ड कीन्स ने, और यहीं से अर्थव्यवस्था का